नमस्कार, आप देख रहे हैं DD24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। महाकुंभ भारत की सबसे प्राचीन और भव्य परंपराओं में से एक है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह आयोजन धार्मिक आस्था, संस्कृति और एकता का महासंगम है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होगा, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है। इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज को जहां दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं यूपी के हमीरपुर की दीवारों में भी कई प्रकार की वॉल पेंटिंग करके लोगों को महाकुंभ का दीदार कराने का प्रयास किया जा रहा है। दीवारों पर बनाई गई तस्वीरें महाकुंभ के महत्व को बयां कर रही हैं। यह तस्वीरें लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। देखिए, जहाँ तक वॉल पेंटिंग का प्रश्न है, तो जो दिखता है वही दिखता है। और जहाँ तक महाकुंभ का प्रश्न है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और हमारी शुद्ध सनातन एक पुरातन संस्कृति के संस्थान है और समावेशी समाज। आज पूरी विश्व का कोई देश शायद ही बचेगा जहाँ के लोग इस महाकुंभ को देखने या इसमें शामिल होने या पुण्य प्रताप हासिल करने नहीं आएंगे। तो ये हमारी एक समरसता और विभिन्नता में एकता की संस्कृति का परिचायक है। और नगर पालिका का ये प्रयास निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित और परिभाषित कर रहा है कि हमारी संस्कृति और संस्कार जोड़ने वाले हैं और सनातन का उपहार के रूप में हम देखते हैं। और सनातन का उपहार बारम्बार लगातार और विशेषकर तब जबकि बाबा जी की सरकार हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव और गर्व की बात है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि इस साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कुछ अलग ही इंतजाम किए जा रहे हैं। देश क्या बल्कि विदेश में भी महाकुंभ को लेकर वॉल पेंटिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों को महाकुंभ के महत्व के बारे में पता चले। और इसी के मद्देनजर हमीरपुर में भी पूरे जोर शोर से महाकुंभ को लेकर शहर को सजाया और संवारने का काम लगातार जारी है। शहर के मुख्य मार्गों के अलग अलग दीवारों में महाकुंभ की तस्वीरें तैयार की जा रही हैं, जो महाकुंभ के महत्व को बयां कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों को देखकर लोग अपने आप रुक जा रहे हैं और एकटक तस्वीरों को निहारते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें शहर में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसका उद्देश्य ये है या प्रदेश सरकार भी इस दिव्य और भव्य कुंभ में अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित करके कुंभ स्नान में सबकी सहभागिता करवाना चाहती है, जिसमें देश के श्रद्धालु, देश और प्रदेश से लगा के यहाँ तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु आएंगे। हमारे मुख्यालय में पेंटिंग के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये 2024 के इस महाकुंभ में सब लोग स्नान करें। साथ ही साथ प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर हम लोगों को स्नान करने के लिए कुंभ, दिव्य और भव्य कुंभ में वहाँ की व्यवस्था और शाही स्नान से लगा के प्रमुख स्नानों में स्नान करें। इसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, आमंत्रित करेंगे। इसी कड़ी में अपने नगर में यह दिव्य कुंभ के छायाचित्र बहुत से स्थानों पर बनवाए गए हैं। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। और इसी बीच DD24 भारत के संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां प्रयागराज दुल्हन के तरीके से सजाया जा रहा है, वहीं पे जनपद हमीरपुर की दीवारों पर वॉल पेंटिंग करके लोगों को प्रयागराज का दीदार कराया जा रहा है। वहीं हमारे साथ मौजूद है साथी, इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। 2025 को महाकुंभ को लेकर जो महाकुंभ चल रहा है, वॉल पेंटिंग बनाई है, क्या कुछ कहना है। देखिए, जहाँ तक वॉल पेंटिंग का प्रश्न है और महाकुंभ का प्रश्न है, ये गुरुकुल शिक्षा वैदिक संस्कृति के संस्कारों का उपहार है ये महाकुंभ। और इसमें साधु सन्यासी ऋषियों मुनियों ने हमें पाठ सिखाया है,
तो सनातन धर्म को एक बार फिर नए सिरे से कलयुग में आत्मसात करने का और ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं इस महाकुंभ को उनके कार्यकाल में संपन्न कराने के लिए। और जहां तक वॉल पेंटिंग का प्रश्न है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, आज के कलयुग का एक वक्त है। और हमारे नगर पालिका ने जो कुछ किया है कि हर गली हर मोहल्ले में महाकुंभ की कोई न कोई तस्वीर, कोई न कोई छटा, जो जा पा रहा है वो तो जा ही रहा है, जो नहीं जा पा रहा है किसी तरीके से अक्षम है, वो भी ये अनुभव कर रहा है कि हाँ, ये महाकुंभ एक अलौकिक, अप्रतिम, अद्भुत, अतुलनीय एक आध्यात्मिक संस्कार है। और इस संस्कार से जुड़ने के लिए पूरा देश 140 करोड़ लोग ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देश के प्रतिनिधि और लोग आने के लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ जलील जी, जिन्होंने बताया कि जो लोग जाने में असमर्थ हैं उनके लिए ये महाकुंभ की जो तस्वीरें बनाई गई हैं बहुत ही अलौकिक और अच्छी हैं। जो महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं वो यहीं से महाकुंभ का दीदार कर सकते हैं। हमीरपुर से अमित नाम देव, टेली 24 भारत, हमीरपुर। बता दें कि महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह आयोजन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की कथा से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सीएम भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।